नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नौ का निशाना, रिपब्लिक की बिग स्काई स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे किसानों के आंदोलन की जो 49वें दिन आज भी जारी है। आज यानी 13 जनवरी यानी कि लोहड़ी को कृषि कानून की प्रतियां जला करके किसान लोहड़ी मनाएंगे। जी हां, जो कमेटी बनाई गई कोर्ट के आदेश के बाद उसमें जाने से किसानों ने किया इनकार। अनिश्चित काल तक आंदोलन जारी रखने की तैयारी है किसानों की और आज उस कानून की प्रतियां जलाई जाएंगी। किसानों ने यह कहा है आंदोलन को जारी रखा जाएगा। कोर्ट ने समिति का गठन किया और किसानों से कहा कि वो इस समिति के सामने अपनी समस्याओं को रखें, लेकिन किसानों ने इससे इनकार कर दिया। कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक रोक लगाने के फैसले के बाद भी किसानों का हठयोग लगातार 49वें दिन भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने कल मामले की सुनवाई करते हुए कृषि कानूनों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है और मसले को सुलझाने के लिए कमेटी गठित करने का आदेश भी दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद भी किसानों का आंदोलन जारी है। किसान कमेटी गठित किए जाने से नाखुश हैं और कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग पर अड़े हैं। किसान आंदोलन को सफल बनाने के लिए भारतीय किसान यूनियन ने अब मास्टर प्लान तैयार किया है। किसानों ने कृषि कानूनों की प्रतियां जलाने की ठान ली है। 18 जनवरी को महिला दिवस, 20 जनवरी को प्रकाश पर्व और 23 जनवरी को आजाद किसान दिवस मनाने की भी तैयारी है। 26 जनवरी को शांति से पथ प्रदर्शन किया जाएगा। अब ऐसे में सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद भी किसान अपना हठयोग कब छोड़ेंगे। कल किसानों की मांग को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में तीनों कृषि कानूनों के लागू होने पर फिलहाल रोक लगा दी है। समाधान के लिए कोर्ट ने कमेटी का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 लोगों की कमेटी बनाई है। कोर्ट के मुताबिक ये कमेटी न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा होगी। कमेटी नए कानूनों की जांच करेगी और बताएगी कि कानून से किन प्रावधानों को हटाया जाए। कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही तीनों कानूनों पर फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 10 दिनों के भीतर कमेटी को अपनी पहली बैठक करनी होगी और 2 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपनी होगी। साथ ही एमएसपी की व्यवस्था भी जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सरकार ने स्वागत किया है। मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। सरकार ने भले ही सुप्रीम आदेश का स्वागत किया हो, लेकिन किसान अब भी अपने रुख पर अड़े हैं। ऑल इंडिया किसान समिति ने अदालत के आदेश के बाद कहा कि सरकार गुमराह कर रही है। हम कमेटी में नहीं जाएंगे। कानून वापस होने तक आंदोलन जारी रहेगा। कानूनों पर रोक नहीं, स्थायी समाधान हो। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च करेंगे। कमेटी एक कमेटी होगी, एक बी कमेटी होगी सरकार की। अपने लोगों की जो कमेटी है उससे में बात करेंगे और उस पे ही ऑथेंटिक बयान जारी करेंगे, क्योंकि मामला कोर्ट, सरकार, कमेटी, 2 कमेटी, तो ये सारा उलझा रहा है पूरा मामला। आज यहाँ पर, कल वहाँ पर, आज वहाँ पर, कल वहाँ पर, जहाँ जगह देखी वहीं हो गया। हमें वहाँ दे दो वोट क्लब पे जगह, बदल देंगे सब। पहले भी वहीं। ये मामला खत्म बगैर बिल के नहीं होने का। साफ है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी किसान मानने को तैयार नहीं। किसान जिस तरह से 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालने पर अड़े हैं, उससे आने वाले समय में टकराव बढ़ने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद भी ऐसा लगता है कि स्थिति जस की तस बनी हुई है। जावेद हमारे साथ, हमारे सहयोगी टीकरी बॉर्डर से इस वक्त जुड़े हुए। जावेद के पास सीधे चलेंगे। जावेद, आज जो किसानों ने कहा है कि वो प्रतियां जलाएंगे, जो कानून बनाया गया उसकी कॉपी जलाएंगे, यानी कि वो और स्ट्रॉन्ग संदेश दे रहे हैं सरकार को, और न सिर्फ सरकार को बल्कि कोर्ट को, अदालत को, कि हम टस से मस नहीं होने वाले हैं, हमारी ही बात होगी और किसी की बात नहीं होगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक कृषि बिल के तीनों कानूनों पर रोक लगा दी और वहीं दूसरी तरफ किसानों का कहना है कि वो कमेटी को नहीं मानते, ना ही उनका कमेटी पे यकीन है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 4 लोगों की कमेटी बनाई है जो किसान और सुप्रीम कोर्ट को ये रिपोर्ट सौंपेगी कि क्या इस बीच रही, यानी कि वो मध्यस्थता नहीं कराएगी, एक निर्णायक रिपोर्ट देगी। देखिए, इस वक्त मैं दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पे हूं, जहां 49 दिन हो चुके हैं और अभी इस वक्त मैं
आपको बता दूं कि हालांकि यहाँ पर धुंध पड़ रहा है, कोहरा पड़ रहा है और इस वक्त जो तापमान है यहाँ पर 7 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन ऐसे में जो दिल्ली पुलिस है और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है वो यहाँ पर डिप्यूट है और दूसरी तरफ किसान आप देख सकते हैं कि इस वक्त पार्ट जो चल रहा है किसानों का वो पार्ट इस वक्त चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से इन्होंने साफ कहा है कल ही कि 26 जनवरी के दिन ये लोग ट्रैक्टर परेड निकालेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इन्होंने ये भी कहा है, किसानों की तरफ से कहा गया है कि तकरीबन दिल्ली और एनसीआर और बाकी दूसरे जो दिल्ली से सटे हुए राज्य हैं वहां से किसान भारी तादाद में आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से अगले आदेश तक इन तीनों बिलों पर जो रोक लगाई है, वहीं बीच में कमेटी का गठन किया है, तो किसान उस कमेटी को मानने को तैयार नहीं है और उनका कहना है कि उनको उस कमेटी पे यकीन नहीं है। तो ऐसे में ये साफ है कि किसान एक तरफ अड़े में तो दूसरी तरफ सरकार है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जो जिस तरीके से अगले आदेश तक इन तीनों बिल पे रोक लगाई है, तो ऐसे में कमेटी क्या कहती, कमेटी किस तरीके से समन्वय बनाती है किसानों के बीच, किस तरह से बात करेगी। फिलहाल 15 जनवरी को यानी कि शुक्रवार के दिन भी किसानों का कहना है कि वो सरकार के साथ एक बार फिर वार्ता करेंगे। लेकिन वो कहीं ना कहीं किसान नेता ये जरूर कह रहे हैं कि जो है वो 15 तारीख की उस बातचीत पर है, जो नवे दौर की बातचीत सरकार और किसान संगठनों के नेताओं के बीच में होनी है और उम्मीद यही है कि शायद उस बैठक में कुछ बात बने। लेकिन जावेद, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब कमेटी के पास किसान संगठन के नेता जाएंगे ही नहीं, जब उनके वकील जाएंगे ही नहीं, तो फिर कमेटी कैसे बातचीत कर पाएगी और कैसे कोई बीच का रास्ता निकाल पाएगी? जी देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कृषि कानून के जो तीनों बिल हैं उन पे अगले आदेश तक रोक लगाई जा रही है और इस बीच एक कमेटी बनाई जा रही है कि जो कमेटी है वो किसानों से बात करेगी। लेकिन कल किसान नेता जो कि सिंगू बॉर्डर के पास, उन्होंने जब मीडिया से बात करते उन्होंने ये कहा कि किसान जो कमेटी बनाई गई है उस पर किसान नेताओं को या किसानों को उस पर यकीन नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि वो कमेटी के पास भी नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट, देश का सबसे सर्वोच्च न्यायालय, जो खुद जो यहाँ पर जो बेंच बैठती और वो इस पे रोक लगाती और कहती कि कमेटी किसानों के बीच बात करेगी, हालांकि मध्यस्थता नहीं होगा, लेकिन जो जिस तरीके से जो कंफ्यूजन है वो बात आ रही कि वो उस चीजों को समझेंगे जिसमें किसान के एक्सपर्ट जो है उनको रखा गया है, किसान नेता है। तो कहीं ना कहीं किसानों को कुछ नामों को लेकर प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन ऐसे में देखना यह है कि जो बीच का रास्ता वो कैसे निकलेगा, क्योंकि सवाल ये है जावेद, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वाकई में जो किसान आंदोलन से जुड़े संगठन नेता हैं वो इसका हल समाधान चाहते हैं या फिर वो इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि कोर्ट के बार बार कहने के बाद भी अगर ये रवैया है तो इसका मतलब ये है कि आंदोलन को ही आगे बढ़ाने की नीति पर ये सभी नेता बढ़ते नजर आ रहे हैं। शुक्रिया आपका जावेद, हमसे जुड़ने के लिए। और